बहुत अरसा पहले मदीना मुनव्वरा के प्रामाणिक शहर में मुसलमान एक नई जिंदगी गुजार रहे थे। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह और उनके सहाबा ने मक्का मुकरमा से हिजरत की थी और मदीना को अपना नया घर बनाया था। मगर अमन की ये हालत ज्यादा देर बरकरार न रह सकी, क्योंकि मक्का के मुशरकीन, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, ने मदीना पर हमला करने का मंसूबा बनाया। मक्का के कुरैश ने जंग बद्र में अपनी शिकस्त का बदला लेने का इरादा किया और एक बड़ी फौज तैयार की। उन्होंने तकरीबन 3000 जंगजुओं को जमा किया और मदीना की तरफ कूच किया। उनका मकसद था मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना। जब मुसलमानों को इस खतरे का इल्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से मशूरा किया। ज्यादातर सहाबा ने मदीना से बाहर जाकर दुश्मन का मुकाबला करने का मशूरा दिया। इस तरह मुसलमान 1000 की फौज लेकर मदीना के बाहर उहद के पहाड़ के करीब पहुंचे। 7 शवाल 3 हिजरी को दोनों अफवाज उहद के मैदान में आमने सामने हुए। मुसलमानों ने उहद के पहाड़ को अपनी पश्त पर रखा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। रसूलुल्लाह ने एक टीले पर कुछ तीर अंदाज मुकर्रर किए और उन्हें हुक्म दिया कि किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें। जंग का आगाज हुआ और मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ते हुए कुरैश को पसपा कर दिया। मुसलमानों की फतह यकीनी दिखाई दे रही थी, मगर इस वक्त कुछ तीर अंदाज जो रसूलुल्लाह के हुक्म पर पहरा दे रहे थे, माल गनीमत की तलाश में अपनी जगह छोड़ गए। ये मौके कुरैश के सिपाह सालार खालिद बन वलीद ने गनीमत जाना और अपने दस्ते के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ से हमला कर दिया। मुसलमान इस अचानक हमले से घबरा गए और उनकी सफ़ों में इंतशार फैल गया। बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और खुद रसूलुल्लाह भी जख्मी हो गए। उनके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह इना भी उस जंग में शहीद हो गए। जंग के अख्तिताम पर कुरैश की फौज वापस मक्का लौट गई। अगरचे मुसलमानों को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा, मगर उन्होंने अपने ईमान को मजीद मजबूत किया और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। उहद की जंग मुसलमानों के लिए एक सबक आमूज मौका साबित हुई, जिसने उन्हें इत्तेहाद और नज्म और ज़ब्त की अहमियत सिखाई। यूं उहद की जंग की दास्तान मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। ये जंग न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है, बल्कि ईमान की मजबूती और अल्लाह की राह में कुर्बानी का निशान भी है,